उत्तर प्रदेश में चुनाव की बिगुल बजने वाली है। खासतौर पे बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र में बात करें, जहां तमाम दावेदार चुनाव मैदान में, वहीं टूंजी पाठक के आने से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आइए हम बात करते हैं। टूंजी पाठक इस समय बालेश्वर मंदिर में दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं और आने वाले चुनाव में नगर विधानसभा क्षेत्र से किस तरह की उनकी दावेदारी है और चुनाव में किस तरह की उनकी तैयारी है। आइए हम बात करते हैं वीरेंद्र कुमार पाठक उर्फ टूंजी। जैसा कि आपको जानकारी देना चाहेंगे कि बलिया लोकसभा क्षेत्र से 2014 में टूंजी पाठक उम्मीदवार भी थे और कांटे की लड़ाई में जबरदस्त मतों से वो आगे भी रहे। आइए हम बात करते हैं टूंजी पाठक से, खासतौर पर बलिया की राजनीति में उनकी क्या खास तैयारी है। जी मैं 2014 में बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी की लहर होने की वजह से चुनाव नहीं जीत पाया। और बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिससे कि देश सेवा किया जा सकता है, या मोदी जी की नीतियों और उनके किए गए कार्यों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। और विधानसभा में, चूँकि हमारा घर भी पड़ता है बलिया विधानसभा शहर में, और यहाँ की जो मुख्य रूप से समस्याएं हैं, सीवर का, बिजली का, रोड का और भी कई तरह की समस्याएं हैं, वो मेरी प्राथमिकता है। और मैं कोशिश करूँगा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहते हुए इन समस्याओं का समाधान कर सकूँ और अपनी पार्टी के लिए कार्य कर सकूँ। सर, जैसा कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, समय कम है और नगर विधानसभा क्षेत्र का एरिया बहुत ज़्यादा है, ऐसे में कैसे कवर करेंगे? एक समय कम है तो देखिए, ऐसा है कि समय कम है, लेकिन हम लोग हर तरह की अलग अलग क्षेत्रों के लिए टीम बनाए हुए हैं। और पहले लोकसभा में मैं काफ़ी घुमा हूँ इस क्षेत्र में, इसलिए काफ़ी लोगों से परिचित हूँ। क्षेत्र पुराना है आपका? जी, हमारा पुराना क्षेत्र है, बहुत सालों हमने मेहनत किया इसमें, तो कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी कवर कर सकें। अब बाकी चीज़ें जो है सोशल मीडिया, अखबार के द्वारा भी पहुंचाई जाएंगी। एक सवाल और है, खासतौर पे बलिया की राजनीति में आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, पहले शुरू से हम लोग कांग्रेसी रहे हैं। मेरे चाचा जी 7 बार MLA भी रहे बांसडी से। हम लोग कांग्रेस में थे, लेकिन दिन पर दिन कांग्रेस की स्थिति देखते हुए या उनके जो पहले के वसूल थे वो बदलते चले गए, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे माली बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ पे मुझे यही महसूस होता था जैसे कि हम किसी किराए के मकान में रह रहे हैं या मेरा ये घर नहीं है। और फिर इस बीच में मोदी जी और योगी जी के किए गए कार्य बहुत प्रभावित किए मुझे, और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर मैं इस दल में आया हूँ। खासतौर पे बलिया के विकास की बात करें तो ठीक है, प्रदेश में योगी सरकार, जैसा आपने पुनः आ रही है, योगी सरकार बनेगी बलिया में, जैसा आपका दावा है कि बलिया नगर विधानसभा में कमल भी खिलेगा। तो खासतौर पे विकास के लिए आपने चर्चा किया कि यहाँ जो भी समस्याएं उसको हम दूर करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी किस मायने में आपको बेहतर नज़र आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के जो प्लान है, जो किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो पहले से काफ़ी बेहतर है। हर काम बहुत ही प्लानिंग वे में हो रहा है। अब देखिए, नेशनल हाईवे में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। इसके अलावा वो बड़ी परियोजनाएं पानी के लिए हैं, जल के लिए हैं, सड़क के लिए हैं। सड़क में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब काम किया गया। तो ये सब काम है जो समाज के काम आएंगे। प्लस पिछले समय आपने देखा जो कोरोना के ऊपर जो इतना जल्दी कंट्रोल किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ही देन थी कि इतना जल्दी प्लानिंग करते हुए इस रोग पे, महामारी पे कंट्रोल किया जा सके। एक सवाल और है, 2014 में जब आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे तो उस समय भाजपा के प्रत्याशी के रूप में भरत सिंह भी मैदान में थे, लेकिन आज के कल के दौर में जो देखा गया, कल आपके रोड शो में, कल के आपके स्वागत समारोह में भरत सिंह के लोग भी आपके साथ दिखे। क्या भरत सिंह आपके साथ हैं या फिर उनके लोग आपके साथ हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में होने की वजह से सारे नेता जो या तो चुनाव लड़ चुके हैं या पूर्व सांसद, विधायक सब लोग साथ में हैं, और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी साथ में हैं। तो आप कह सकते हैं कि नेता और कार्यकर्ता सब हमारे साथ हैं, और सबसे हम लोग का बहुत अच्छा संबंध रहा है, इसलिए कल की भीड़ में सब दिखाई दिया। मेरा अंतिम सवाल है, खासतौर पे रोड शो में, स्वागत समारोह में, जो आप लखनऊ से बलिया की तरफ जो कूच किए, बलिया में एक नगर विधानसभा क्षेत्र में, तो खासतौर पे जो स्वागत में लोग थे, तो उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश तो ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से मेहनत करें ताकि ये पार्टी दोबारा सत्ता में आए।
और नौजवानों के लिए भी ये संदेश है कि यही एक पार्टी है। देखिए अभी 2 दिन पहले 1 करोड़ लैपटॉप का वितरण हुआ है। तो जो शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्य हैं पूरे किए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो आजकल का काम कर रही है समाज के लिए बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। टूंजी पाठक ने कहा कि खास तौर पे बलिया की राजनीति में फिर कमल खिलेगा और उसको लेकर उनकी जोरदार तैयारी है। और तैयारी को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में वो लखनऊ में थे, लखनऊ से कल उन्होंने बलिया में आके जिस तरीके से अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया और स्वागत समारोह में जिस तरह शिरकत किया, आज दूसरा दिन है उनका। आज उन्होंने बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर में जिस तरीके से पूजन किया और ईश्वर से कामना की, खास तौर से बाबा बालेश्वरनाथ से कामना की कि आने वाले चुनाव में वो विजय की तरफ रहें और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बने, जैसा कि यहाँ के ब्राह्मणों ने, यहाँ के लोगों ने उनके सर पे साफा बांध के उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। मैं अब तक की खबरों बस इतना ही। देखते रहे बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।